हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 23 मार्च का करंट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये करंट अफेयर है और साथ में कुछ स्पेशल हलवा प्रश्न भी करेंगे और कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट की मुख्य खबरें रहेंगी, उन पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? दृष्टि एप्लीकेशन, चुनाव एप्लीकेशन, सी विजिल या निगरानी एप्लीकेशन। तो चुनाव आयोग ने आचार संहिता के जो उल्लंघन के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया है कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है चुनावी समय में, तो उसको इस ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है। तो उसका नाम है सी विजिल एप्लीकेशन। सी विजिल एप्लीकेशन के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की जाँच आप कर सकते हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो अनुपम राजन मध्य प्रदेश के प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? अनुपम राजन। और भारत की बात की जाए, भारत के चुनाव आयुक्त की, तो भारत के चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा 3 चरणों में और पहला चुनाव होगा 19 अप्रैल को। इस प्रकार से ये 4 चरणों में चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई स्थापित की जा रही है? बीजापुर में, भोपाल में, रीवा में या इंदौर में? रीवा में मध्य प्रदेश का 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है। कहाँ पर? रीवा में। इसके बाद अगर की जाए कि बीजापुर की, तो बीजापुर में एचबीजे गैस पाइपलाइन है, जिसको हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन बोला जाता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बोला जाता है। तो ये जो विजयपुर पाइपलाइन है, ये है गुना में। गुना में जो एचपीजे गैस पाइपलाइन बनी है गुना के विजयपुर में, वो गेल के द्वारा बनाई गई। जो गैस अथॉरिटी लिमिटेड है, उसके द्वारा ये विजयपुर में गैस पाइपलाइन बनाई गई है। यहीं पर ही अभी हाल ही में पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस स्थापित की गई है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुना जिले के विजयपुर में गेल लिमिटेड ने भारत सरकार के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई राष्ट्र को समर्पित की। भारत सरकार का लक्ष्य प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना है। इसका क्या है भारत सरकार का लक्ष्य? इसमें प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है उसको 6% से बढ़ाना है। और कितना करना है? 15% करना है। कब तक करना है? 2030 तक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो गेल है, गेल की स्थापना कब हुई थी? तो गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। ये एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं, याद रखिएगा। और जो गेल है, गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस, जी से गैस, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया और एल से लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। बात की जाए कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है गेल के, तो गेल के वर्तमान अध्यक्ष मनोज जैन है। 2013 में गेल को महारत्न कंपनी बनाया था। वर्तमान में बात की जाए तो 13 महारत्न कंपनियां हैं और 16 नवरत्न कंपनियां हैं। जो विजयपुर हजीरा गैस पाइपलाइन बनी थी, वो कब बनी थी? उसकी स्थापना कब हुई थी? तो विजयपुर हजीरा गैस पाइपलाइन की शुरुआत जो हुई थी वो 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने चिंता जताई है? चंबल, क्षिप्रा, नर्मदा या माही? नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और क्षिप्रा नदी जो कि उज्जैन में है, काकरीबड़ी पहाड़ी से ये निकलती है। और इसी क्षिप्रा नदी पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है। अनुच्छेद 148 के तहत जो कैग है उसका गठन किया जाता है। इन्होंने ही अभी हाल ही में रिपोर्ट दी है कि क्षिप्रा नदी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, उसको जल्द से जल्द प्रदूषित मुक्त करने के प्रयास किए जाएं। बारे में पढ़ लेते हैं इसके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट क्षिप्रा नदी के प्रदूषण की गंभीरता को बता रही है। इस रिपोर्ट में क्षिप्रा नदी के प्राकृतिक प्रभाव में कमी, अपशिष्ट जल का लगातार विसर्जन की बात की गई है। इसमें सिफारिश की गई है कि क्षिप्रा नदी को जल्द से जल्द प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए भी उचित प्रणाली अपनाई जाए। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इसके लिए आगे आकर कार्यवाही करे।
इसके कुछ हलवा प्रश्न देख लेते हैं। क्षिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। उज्जैन का कुंभ मेला इसी नदी के किनारे लगता है। क्षिप्रा की लंबाई 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। विंध्य पर्वत से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड कब बना था? मध्य प्रदेश में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड बना था 1974 में बना था। ये प्रदूषण जो अधिनियम है उसकी धारा 2 के तहत इसका गठन हुआ था। किसकी धारा 2 के तहत इसका गठन हुआ था? कब बना था? ये 1974 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? जल प्रदूषण अधिनियम भी 1974 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम या वायु संरक्षण अधिनियम कब आया? 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छतरी अधिनियम भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स है। बहुत ही शानदार ये सुपर डुपर नोट्स है। इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। हैंड रिटन ये नोट्स हैं। इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलता है ऑनलाइन तैयारी के लिए। यहाँ हम डेली टॉपिक देकर टॉपिक वाइज टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे आपके हज़ारों प्रश्नों की तैयारी होती रहेगी। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं सुपरवाइजर क्या, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944। इसमें 7 बुकलेट के साथ एक व्हाट्सअप का ग्रुप दिया जाएगा। ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। हज़ारों प्रश्नों के टेस्ट आप इसमें लगा सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है और हार्ड कॉपी 1399 की है। हज़ारों प्रश्नों के टेस्ट आप हर यूनिट से लगभग 1000 प्लस प्रश्न है, तो आप इसको प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ये हमारा महिला पर्यवेक्षक का प्रैक्टिस सेट है जो आपको महिला पर्यवेक्षक के नोट्स के साथ मिलता है। इसके अलावा आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। थ्योरी नोट्स में टोटल 10 यूनिट की आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही शानदार हस्तनिर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का उपयोग किया गया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। मेंस का जो हमारा नोट्स है वो जल्द ही आपके सामने उपलब्ध होगा। ये प्रिपेयर हो रहा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें यही वो जो हमारा पैटर्न रहता है हस्तलिखित प्रश्न उत्तर श्रृंखला में, ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला श्रमिकों के बैंक खातों में 100% भुगतान से जोड़ने वाला पहला जिला बन गया? तो ऐसा कौन सा जिला बन गया है जो श्रमिकों के खाते में सीधे 100% मतलब डायरेक्ट भुगतान करेगा? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। तो इंदौर ऐसा जिला बन गया है। मनरेगा के अंतर्गत जो श्रमिक काम करेंगे उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जो होगा वो कैश से नहीं दिया जाएगा, बल्कि डायरेक्ट जो होगी डीबीटी सुविधा रहेगी, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इंदौर वो जिला बन गया है मध्य प्रदेश का इंदौर। मनरेगा के तहत 100% आधार पर मुताबिक भुगतान से जोड़ने वाला पहला जिला बन गया है। इसमें 45,000 श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष 15 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके हलवा प्रश्न पढ़ लेते हैं इससे संबंधित। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी रोजगार प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों की रोजगार दिया जाता है। मनरेगा की अगर शुरुआत की जाए तो देखो, सबसे पहले मनरेगा नरेगा था, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया था, मतलब आगे जो था महात्मा गांधी जोड़ दिया था, तो ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो गया था, तो इसलिए इसको मनरेगा कह दिया था। जब शुरुआत हुई थी इसके शुरू में तो नरेगा के नाम से हुई थी 2005 में। कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जितनी भी मेरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ये सभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और टेस्ट ग्रुप में जाती रहेंगी, तो आप यहाँ से अपडेट करते जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा इंस्टा और फेसबुक पेज भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अपनी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का परीक्षण किया है। किसका? पुष्पक। ये पूछ सकते हैं पुष्पक का परीक्षण किसने किया है? इसरो ने। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द डुग ग्याल्पो पुरस्कार मिला। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द डुग ग्याल्पो। डुग ग्याल्पो कहाँ का पुरस्कार है? भूटान का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे होगा? INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में होगा। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तमस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए, कहाँ से? हैती से निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन चलाया है। संतोष ट्रॉफी जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुई है, इसको सर्विसेज ने गोवा को हराकर जीता। ये आज का प्रश्न है जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे
कि आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ पर हुआ है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या बेंगलोर में। आईपीएल जो कि स्टार्ट हो गया है, आज उसके 2 मैच हो गए, कल उसका 1 मैच हुआ था। और आपको ये बताना है जो पहला मैच हुआ था 22 मार्च को, वो कहाँ पर हुआ था। सबसे पहला मैच कहाँ पे हुआ आईपीएल 2024 का, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।